नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेनपेक कंपनी के फुल इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आपको यूट्यूब पे इससे अच्छी कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। जेनपेक के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कहीं पे आपको थोड़ी नॉलेज मिलेगी, कहीं पे कुछ और नॉलेज मिलेगी, बट सारी नॉलेज एक वीडियो में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में फुल्ली अच्छे तरीके से वीडियो बनाई गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप जेनपेक कंपनी में काम करना चाहते हैं, इसकी वैकेंसी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये मेक श्योर करता हूं कि अगर जब आप वीडियो के एंड तक पहुंच जाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा वीडियो से। ठीक है, और आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो कि जेनपेक कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो विदाउट बिल्कुल भी देरी करे, आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जेनपेक इज अ एमएनसी बीपीओ कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंपनीज। ठीक है, देखिए जेनपेक कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जेनपेक कंपनी के बारे में पढ़ लेना है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दी कि जेनपेक एक एमएनसी कंपनी जो कि बीपीओ कंपनी है, जो कि अदर कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो कस्टमर सर्विस रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ केयर रिलेटेड हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन जेनपेक कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है आपको। गूगल सबके पास होता है, जाके सर्च करेंगे जेनपेक कंपनी बायो या डिस्क्रिप्शन, जो भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। और थोड़ा सा पढ़ के आपको ज़रूर जाना है जेनपेक कंपनी के बारे में। आखिर कब स्टार्ट हुई थी, क्या इसका काम है, ये सब वगैरह आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस एसोसिएट की। ठीक है, ये जो प्रोसेस एसोसिएट है इज़ अ एंट्री लेवल जॉब इन जेनपेक कंपनी। इट कैन बी इन फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर। प्रोसेस एसोसिएट जो जॉब है ये एंट्री लेवल जॉब है। किस तरीके से आपका इंटरव्यू हुआ तो प्रोसेस एसोसिएट ऐसा नहीं कि किसी एक ही फील्ड में। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फाइनेंस में भी जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस में भी, हेल्थ केयर में भी जा सकते हैं। वो क्राइटेरियाज जानने के लिए मैंने ऑलरेडी इनकी वैकेंसीज के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी चैनल पे, जाके आप चेक कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप एज अ प्रोसेस एसोसिएट लगने वाले हैं जेनपेक कंपनी में, और इन तीनों के बारे में बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओनली कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर या फाइनेंस के बारे में बताएंगे, तीनों के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि किसी भी कंपनी की करियर्स के नाम से एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। या तो naukri.com के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी रेफरेंस के थ्रू जा सकते हैं। रेफरेंस के थ्रू जाने से क्या होता है कि आपके लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। कोई अगर कैंडिडेट बाहर से अप्लाई कर रहा है और कंपनी के ही किसी एम्प्लॉय ने अगर आपको रेफ़र किया है तो पहले आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कस्टमर सपोर्ट में कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जेनपेक कंपनी में। ये सारी चीज़ें प्रोसेस एसोसिएट ही हैं, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस या हेल्थ केयर। ठीक है, सबसे पहला तो एचआर राउंड होता है, जो कि बेसिक डिटेल्स एज इन एवरी इंटरव्यू, जैसे कि आपने भी देखा होगा, इससे पहले भी कोई इंटरव्यूज़ दिए होंगे, तो एचआर राउंड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एचआर राउंड को डिटेल में जानना चाहते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वीडियो बनाई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो आई बटन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप इसके वीडियो के बाद एचआर इंटरव्यू की प्रोसेस की वीडियो आपको जरूर देखनी है। वो कि आपको ओनली जस्ट जेनपेक कंपनी में नहीं, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, हर जगह एचआर राउंड होता है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सेकंड जो होता है, इसमें वर्सन टेस्ट होता है। वर्सन टेस्ट अगर आप में से किसी ने भी, अगर आप फ्रेशर हैं तो बात अलग है, इससे पहले अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है एमएनसी कंपनी में, तो वहाँ क्या होता है, एक वर्सन टेस्ट होता है। वर्सन मतलब एक सॉफ्टवेयर पे टेस्ट होता है आपका, जिस पर आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, कुछ आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, अगर आप उनके सही जवाब देते हैं, या फिर आपकी स्पीकिंग सही होती है, उसमें प्रोनाउंसिएशन सही होता है, लिसनिंग सही होती है, ग्रामर सही यूज़ करते हैं, तो आप उसमें पास हो जाते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, जस्ट एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप वर्सेंट का आइडिया लेना चाहते हैं कि वर्सेंट होता कैसा है, देखिए वर्सेंट मोस्टली जो तरीका होता है वो सारी कंपनीज़ का एक होता है। तो मैंने अमेज़ॉन कंपनी के वर्सेंट की लाइव रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखी है चैनल पे। आप चैनल पे जाइएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाइएगा मेरे चैनल की,
वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक अमेज़ॉन कंपनी के असेसमेंट की फुल वीडियो है, उससे आपको 100% आइडिया लग जाएगा कि ऑनलाइन जो वर्सन टेस्ट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से जवाब देना पड़ता है, ताकि आप जब खुद से फेस करेंगे इंटरव्यू तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और वीडियो है, वीडियो को आप बार बार देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लास्ट राउंड जो होता है, जो ऑपरेशन मैनेजर राउंड होता है कस्टमर सपोर्ट में। मैनेजर राउंड जैसे कि आपको पता है एचआर कुछ बेसिक डिटेल्स बताते हैं, लेकिन मैनेजर राउंड में क्या होता है कि आपसे थोड़े कठिन सवाल किए जाते हैं। कठिन सवाल ऐसे कोई मैथमेटिक्स या साइंस से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपने कंपनी क्यों छोड़ी, पिछली कंपनी में ऐसा क्या गलत था जो आपने छोड़ दी, आप जैनपैक ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, क्या आप नाइट शिफ्ट कर लेंगे, क्या आने वाले 6 महीने तक आपकी कोई लीव तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आगे बताई हैं मैंने। देखिए वैसे ये बेसिक बताना ये था कि कस्टमर सपोर्ट में 3 राउंड्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं। फिर अगर हम फाइनेंस की बात करें, जैसे कि आपने जैनपैक कंपनी में देखा होगा कि नॉन वॉइस प्रोसेस फाइनेंस की मतलब बैंकिंग रिलेटेड जॉब आती है, तो उसमें ओनली 2 राउंड्स होते हैं। 2 राउंड्स होते हैं, एक तो एचआर राउंड होता है जिसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं और बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ फाइनेंस के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, और फिर होता है मैनेजर राउंड जिसमें आपसे फाइनेंस एंड बैंकिंग के रिलेटेड और भी ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं आपसे। फिर लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेल्थ केयर के बारे में, जो कि यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस होता है। ये बहुत सारी कंपनियों में है, R1 RCM, ऑप्टम, पैसिफिक, बहुत सारी कंपनियों ने ये जो प्रोसेस हैं ले रखे हैं और इनके लिए काम करवा रहे हैं। तो इसमें भी सेम होता है, एचआर राउंड होता है, फिर आपका वर्सन टेस्ट होता है। वर्सन टेस्ट के लिए मैंने बताया अमेज़ॉन वाली वीडियो ज़रूर देखें, मैं 100% आपको वादा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी उससे, ठीक है। थर्ड होता है आपका मैनेजर राउंड। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एचआर राउंड इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन सारी चीज़ों में ये जो 3 मैंने आपको बताए, इन सब में जो एचआर राउंड है वो कॉमन है, ठीक है। तो एचआर राउंड के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, और ऑलरेडी बता चुका हूँ और भी ज़्यादा डिटेल में ओनली एचआर राउंड के ही ऊपर वीडियो हो तो वो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंटरव्यू में जा सकते हैं, वहाँ पे एचआर राउंड की वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि सबसे पहले एचआर राउंड में तो इंट्रोडक्शन पूछा ही जाता है। इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा छोटा भी इंट्रोडक्शन नहीं रखना है और ज़्यादा लेंदी भी इंट्रोडक्शन नहीं रखना है। इंट्रोडक्शन को आपको घर से प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि आपको क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा माई सेल्फ सुनाने लग जाएं, एक प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि देखिए, बार बार रिपीट नहीं करूँगा इस वीडियो में कि एचआर राउंड के लिए अलग से वीडियो बनी है, तो वो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए क्या होता है कि एनी पास्ट एक्सपीरियंस आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लेंगे आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, हैं, आपने अपना लास्ट वीकेंड कैसे बिताया था। आपसे पूछ लेंगे क्या आपको मूवी पसंद है, आपने अगर हाँ बोला, पूछेंगे आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। क्या आपको बुक रीडिंग पसंद है, तो आपने बुक कौन सी पढ़ी थी, उसके बारे में बताइए। तो पास्ट एक्सपीरियंस पूछने का उनका बस एक ही मकसद होता है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करना, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, व्हाट वाज योर लास्ट कंपनी एंड व्हाई यू वांट टू लीव दैट, ठीक है। कभी भी इसमें क्या होता है कि कभी भी आपको अपनी लास्ट कंपनी के बारे में अगर आप एक्सपीरियंस है तो कुछ भी गलत नहीं बताना है, ठीक है, कि आपने कंपनी छोड़ दी है तो उसके बारे में आप गलत चीज़ें बता रहे हैं। ये एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यूअर सोचता है कि अगर ये जिस कंपनी को छोड़ के आया है उसे नेगेटिव कह रहा है, तो कल को ये हमारी कंपनी को छोड़ेगा तो हमें भी नेगेटिव कहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोल सकते हैं, अपने कुछ रीजंस बता सकते हैं कि डिस्टेंस इशू था, नाइट शिफ्ट का इशू था, जो भी चीज़ें थी वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन जैनपैक ओनली। वो आपसे पूछेंगे मार्केट में और भी सारी कंपनियाँ हैं, जैनपैक से भी अच्छी कंपनियाँ हैं, तो आप जैनपैक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जैनपैक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इन सब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आप सर्च कर सकते हैं naukri.com, तो जॉब सर्च करने के लिए होता है। लेकिन ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, इस पर क्या होता है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जैनपैक कंपनी के, वो अपने इंटरव्यू के जो हुआ था उनके क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे पुटअप करते हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और एक होता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं।
और ये एक और क्वेश्चन होता है, व्हाट वाज योर रोल इन योर लास्ट कंपनी, आपके लास्ट कंपनी में आपका क्या रोल था, आप क्या काम करते थे, और आर यू कंफर्टेबल विथ नाइट शिफ्ट, अगर आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी तो क्या आप उससे कंफर्टेबल हैं, और आपकी आने वाले 6 महीने तक कोई प्लान लीव, कोई मैरिज वगैरह में जाने का तो प्लान नहीं है। देखिए, अगर आपका हो भी तब भी आपको नहीं बताना है, क्योंकि उस टाइम आप रिजेक्ट तुरंत कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप एक बार प्रोसेस में एंटर हो गए, बाद में लीव लेते तो उतना मैनेज हो जाता, कोई भी इशू नहीं होता। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे ज़्यादा ही ईमानदार नहीं बनना है, तो वहाँ पे मना ही करना है कि हाँ मैं कोई लीव नहीं लेने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो ये पूछी जाती है कि आपकी लास्ट कंपनी में आपकी सैलरी कितनी थी और आपकी अभी एक्सपेक्टेशन कितनी है, ठीक है। तो आपको इसके लिए ऑलरेडी अगर आपने naukri.com से अप्लाई किया तो उनका बजट देख लेना है, उनका लास्ट बजट, स्टार्टिंग रेंज और लास्ट रेंज क्या है सैलरी की, तो उतना ही बोलिएगा। देखिए, अगर आपकी सैलरी उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा बोलिए, बट उतना ही बोलिएगा जितना उनका लास्ट बजट हो। अगर आपने उससे ज़्यादा बोला तो वो आपको साफ मना कर देंगे, कह देंगे ये हमारे बजट में नहीं है, तो आप कोई और जॉब देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछी जाती है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और HR राउंड में क्या होता है कि कस्टमर सपोर्ट में तो यही हो गया, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की। लेकिन अगर आप HR राउंड दे रहे हैं हेल्थ केयर का या बैंकिंग का, ये जनपैक कंपनी में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे हेल्थ केयर के रिलेटेड एंड बैंकिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो उनकी तैयारी भी आपको करके जानी है, जो कि मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा इस वीडियो में। वर्सन टेस्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट होता है लैपटॉप पे या फ़ोन पे, ठीक है। अलग अलग कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप फ़ोन पे भी यूज़ करके टेस्ट दे सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर फ़ोन पे नहीं चलते हैं, ओनली लैपटॉप पे ही देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये इसमें यही चेक किया जाता है कि आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर किस तरीके की है। ऑलरेडी मैंने अमेज़ॉन के ऊपर लाइव टेस्ट रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रखी है, आपको 100% पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से टेस्ट होते हैं। मैंने कंसेंट्रिक्स का भी MCAT टेस्ट डाला था पूरा अपलोड करके, बट कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से वो वीडियो डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो चिंता मत लीजिए, वो वीडियो भी आएगी 3 महीने बाद, जब कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा फिर से वीडियो ले आएंगे कंसेंट्रिक्स MCAT टेस्ट के बारे में, फुल वीडियो। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यही मेंशन किया है कि अमेज़ॉन की जो लाइव असेसमेंट टेस्ट की वीडियो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा वर्सन टेस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजर राउंड इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ दीज, इन सब के लिए मैनेजर राउंड डिफरेंट होता है। HR राउंड तो सेम था, वर्सन राउंड आपका मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे बात करते हैं अब मैनेजर राउंड फॉर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन तो आपके HR राउंड के ही आ गए, इंट्रोडक्शन, पास्ट स्टोरी आपसे पूछ लेंगे, जैसे कस्टमर सपोर्ट में सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और कोई भी एक ऐसी सिचुएशन पूछ लेंगे आपसे कि मतलब यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आपको कि अगर कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा एंग्री है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं या सेटिस्फाइड करते हैं। तो जस्ट वो जानना चाहते हैं कि हाँ आपने सच में कस्टमर सपोर्ट में काम किया है नहीं किया है। और एनी अनप्लान्ड लीव तो नहीं है आपकी, तो मना ही करना है, भले बाद में आप ले सकते हैं। आप क्या नाइट शिफ्ट के साथ कंफर्टेबल हैं, क्या आप वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आपने लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी, ठीक है, क्या रीज़न था, जनपैक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैनेजर राउंड में आ जाती हैं। ये आपका मैनेजर राउंड हो गया कस्टमर सपोर्ट के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो है क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिए गए हैं, ये क्वेश्चन देखिए उन लोगों से पूछ के जिन्होंने जनपैक में इंटरव्यू दिया है और जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उन सब को, और जो यूट्यूब वीडियोस में अवेलेबल है, सारी चीज़ एक जगह ला के आपको बताई जा रही है। तो मेक श्योर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करनी है इस वीडियो को। अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे जनपैक के इंटरव्यू प्रोसेस के, जो कि नॉन वॉइस होता है बैंकिंग के लिए, बैंकिंग प्रोसेस एसोसिएट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैनेजर राउंड के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है, क्योंकि मैंने बताया बैंकिंग के रिलेटेड है, इसमें वर्सन नहीं होता, तो इसमें सवाल बहुत सारे होते हैं बेसिक बैंकिंग के रिलेटेड, बेसिक फाइनेंस के रिलेटेड, तो वो सारे के सारे डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को अभी आपको देखना है आगे तक, ऐसा नहीं कि अभी स्किप कर देना है, ये आपके भी काम आ सकते हैं। इसमें जैसे कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ डेबिट नोट, आपसे पूछेंगे तो अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू बायर
टू नोटिफाई देम ऑफ करेंट डेब्ट ऑब्लिगेशंस। ये आंसर्स होता है इसका। व्हाट इज़ क्रेडिट नोट? और क्रेडिट नोट के बारे में आपको इस तरीके से आंसर करना है, अ क्रेडिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू बायर टू नोटिफाई देम दैट क्रेडिट इज़ बीइंग अप्लाइड टू देयर अकाउंट। तो इन सब चीज़ों का ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इनके आंसर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर करना है इन सब चीज़ों का। तो ये इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बाद में भी देख सकें और बाद में भी पढ़ सकें किस तरीके से आपको आंसर करना है। और एक परफेक्ट तरीका है इन क्वेश्चंस के आंसर करने का, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने इस तरीके से आंसर किया तो आप फेल नहीं होंगे इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी आपसे पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ लोन्स कितने होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोन्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, टर्म लोन, पेडे लोन्स, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, वैकेशन लोन, लोन अगेंस्ट एसेट, एग्रीकल्चर लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट्स। मतलब बहुत सारे लोन हैं, आप ये सारे पढ़ सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है सारे याद करने की ज़रूरत है, अगर आप 5-6 भी बता देंगे तो वो भी इनफ होता है। लेकिन मैंने ये ट्राई किया कि सारे के सारे लोन्स इसमें मेंशन कर पाऊँ मैं, ताकि आप इनमें से जो भी आपको इजी लगे वो 5-6 या 7 आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप इंटरव्यू में इजी तरीके से आंसर कर पाएँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर इन बैंक। इसके बारे में पूछा जाता है। तो कितने तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे पास, उसमें आ जाता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, पेंशन अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, डीमेट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट, एनआरई अकाउंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट जो होता है, व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ डज बैंक प्रोवाइड टू यू। ठीक है, बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इसके बारे में आप इमेज से भी समझ सकते हैं और नीचे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज, ओवरड्राफ्ट की सर्विस, करेंसी एक्सचेंज, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम बैंकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, लॉकर्स, मनी ट्रांसफ़र, और भी देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये सारी सर्विसेज बैंक हमें प्रोवाइड करती है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ऐसा नहीं कि सारी की सारी याद करने की ज़रूरत है, 5, 6, 7, 8 भी याद कर लेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जो कि आपको बेटर या आसान लगता है उन्हें याद कर लीजिएगा आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि व्हाट इज़ योर प्रोसेस टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक। बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बताइए। उसके बारे में क्या होता है कि देखिए, चूज़ एनी बैंक, विजिट ब्रांच, चूज़ सूटेबल प्रोडक्ट, टेक इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, जस्ट आपका अकाउंट खुल जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आजकल तो ऑनलाइन भी अकाउंट खुल जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं बताना जस्ट ऑनलाइन पेपर वर्क होगा और खुल जाएगा, वो नहीं बताना आपको। ये जो फिज़िकली विजिट करना पड़ता है बैंक पे और वहाँ पे जाके जो प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द लोन साइकिल। लोन साइकिल क्या होता है, उसमें जैसे कि फिल एप्लीकेशन फिल करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, अंडर राइटिंग होती है, लोन अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट होता है, लोन रिपेमेंट की जाती है, फिर लास्ट में क्या होता है कि लोन क्लोजर हो जाता है, लोन ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये कोई भी सवाल मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जैनपैक कंपनी में बैंकिंग प्रोसेस में अगर आप एज अ प्रोसेस एसोसिएट जा रहे हैं तो ये पूछे गए हैं 100%, इसलिए आपको बताया जा रहे हैं। तो मेक श्योर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं जैनपैक कंपनी में, किसी और कंपनी में भी एज अ फ्रेशर आप अगर जा रहे हैं बैंकिंग प्रोसेस के लिए, नॉन वॉइस के लिए, तो ये आपके काम ज़रूर आने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अ कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट इन रिटर्न ऑफ मनी। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और व्हाट इफ़ द कंडीशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मैंने 1 वर्ड आंसर दिए हैं जो कि आप आसानी से याद कर पाएँ और अपना इंटरव्यू पास कर पाएँ। द वे इन विच एन अमाउंट ऑफ मनी इज पेड। ठीक है, फिर यहाँ से
बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस एंड इट्स लिमिट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। 2 लाख मिनिमम इसकी लिमिट होती है, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, कितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी एंड लिमिट। एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, और जो कि मिनिमम 1 रुपये से कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। बात करें यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ईएमआई की फुल फॉर्म बता दीजिए, ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। एक्यूटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये होती है ईएमआई की फुल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको, व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। ये भी आपसे क्वेश्चन किया गया है बहुत बार जैनपेक कंपनी में। तो यूपीआई की फुल फॉर्म बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यूपीआई इज़ अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन विच अलाउज यूजर्स टू ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ कैश क्रेडिट। ये एक शॉर्ट टर्म फंडिंग और लोन फॉर अ कंपनी सो दैट इट कैन मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर हम चलते हैं, व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट। आपसे पूछा जाता है कि ओवरड्राफ्ट आखिर होता क्या है। तो ये जस्ट ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं। बाकी तो देखिए वो अपनी प्रोसेस की आपको ट्रेनिंग देते हैं, हर कंपनी में ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये सब चेक करने के लिए ही आपसे ये सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है व्हेन यू डोंट हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट टू कवर अ ट्रांजैक्शन बट द बैंक पेज द ट्रांजैक्शन एनीवे। ठीक है। फिर है आपका व्हाट इज मॉर्गेज लोन एंड इट्स प्रोसेस। मॉर्गेज लोन एक अलग तरीके का लोन होता है, तो इसीलिए इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया था, और इसका प्रोसेस भी अलग होता है। तो मॉर्गेज लोन के बारे में मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अ मॉर्गेज लोन इज अ सिक्योर्ड लोन that allows you to avail funds by providing an immovable asset such as house, commercial property as collateral to the lender. The lender keeps the asset until you repay the loan. मॉर्गेज लोन आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि होम लोन भी एक मॉर्गेज लोन में आ जाता है। आप कुछ ऐसी चीज़ गिरवी रखते हैं, या तो आपने घर गिरवी रखा है, आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी गिरवी रखी है जो कि इमूवेबल एसेट है। ठीक है। और ये लेंडर के पास गिरवी रहती है जब तक आप लोन पे नहीं कर देते हैं, ये होता है मॉर्गेज लोन। ठीक है, गिरवी रखना। और इसका जो प्रोसेस है वो भी अलग तरीके से है। प्री अप्रूवल लिया जाता है, हाउस शॉपिंग की जाती है, जैसे आपने घर खरीदा, अगर आप होम लोन ले रहे हैं, मॉर्गेज एप्लीकेशन होता है, फिर आपका लोन प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद अंडर राइटिंग होता है, पेमेंट होती है, उसके बाद लोन क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अंडर राइटिंग होगी। अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को साइन कर रहे हैं कि हाँ, अगर मैंने लोन नहीं चुका पाया तो बैंक मेरा घर मेरे से ले सकती है। ये सारी चीज़ें अंडर राइटिंग में आती हैं। पेमेंट कर देंगे, लोन क्लोज हो जाता है लास्ट में। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ ग्रुप और नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अस। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अ कंपनीज एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो हमारा रह जाता है वो रह जाता है मैनेजर राउंड फॉर हेल्थ केयर। ठीक है, मैनेजर राउंड देखिए यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ इसके बारे में। देखिए इंट्रोडक्शन होता है, पास्ट स्टोरी आपसे पूछ लेते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन या कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई अनप्लान लीव तो नहीं मारेंगे आप, मतलब फ्यूचर में जाके, और नाइट शिफ्ट के लिए ओके हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम बोथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पिछली कंपनी आपने क्यों छोड़ी, हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर ये हेल्थ केयर के रिलेटेड है, तो इसमें भी कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। आपसे जो मोस्टली इस चीज़ में सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज़ AR, जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। AR क्या होता है, तो AR के बारे में आप बता सकते हैं कि AR एक पोजीशन होती है US हेल्थ केयर प्रोसेस कंपनीज़ में, जिनका काम ये होता है जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स डिनाई हो गए उनको एनालाइज करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आखिर वो किस रीज़न की वजह से डिनाई हुए हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से बात करके रीज़न ऑफ डिनाइल जानना होता है कि किस वजह से आखिर वो
क्लेम डिनाई हुआ और फिर वो समझ के फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली फिर दोबारा से आपको क्लेम सबमिट करना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी से निकाल पाएँ अपने क्लाइंट के लिए। तो ये होता है AR का काम। मोस्टली सवाल यही पूछा जाता है कि AR क्या होता है, कि AR, मेडिकल कोडर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 2 पोस्ट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। मेडिकल कोडिंग के लिए तो आपको एक अलग से कोर्स करना पड़ता है, अलग से चीज़ें हैं सारी, लेकिन अगर AR में लगना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप डायरेक्टली कंपनी में लग सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया है, ठीक है, प्रोसेस बता दिया। जैसे कि क्या होता है कि US में सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अगर छोटे छोटे बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, खांसी की दवाई, कोई बड़ी सर्जरी, एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो वो अपना इंश्योरेंस कार्ड यूज़ करते हैं। इंडिया की तरह नहीं होता वहाँ पे। इंडिया में ऑप्शन है, 20-30%, 40% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा और उन्होंने नहीं करा रखा। वहाँ पे मैंडेट है, तो सक्षम है कराने के लिए वो कराते हैं। जो नहीं करा सकते, गरीब हैं, उनको गवर्नमेंट कवर करती है। अलग अलग से गवर्नमेंट के भी प्लान है वहाँ पर। और अगर किसी डॉक्टर के पास दिन में 10 पेशेंट आ रहे हैं, 20 पेशेंट आ रहे हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल के पास दिन में 100, 200, 500 पेशेंट आ रहे हैं, तो सारे इंश्योरेंस कार्ड पे इलाज करवा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अब डॉक्टर अलग से सबके क्लेम सबमिट करने के लिए नहीं बैठता, वो थर्ड पार्टी को हायर कर लेता है। जैसे कि R1 RSM कंपनी, ऑप्टम है, पैसिफिक है, जेनपेक है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये क्लाइंट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, तो सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। इतने मेडिकल क्लेम, तो अलग से टीम होती है जो कि मेडिकल क्लेम सबमिट करती है, फिर वो प्रोसेस होता है, अमाउंट आता है, जो सारी चीज़ें। और ये प्रोसेस मैंने आपके सामने शो कर दिया, आप चेक भी कर सकते हैं। आखिर पेशेंट के हॉस्पिटल आने से और डॉक्टर के बैंक में उसका पैसा आने तक का प्रोसेस क्या होता है, इसे कहते हैं मेडिकल बिलिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर होता है पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री, ठीक है। फिर होता है IICD, CPT एंड SCPCS कोडिंग। ये आपका मेडिकल कोडिंग के रिगार्डिंग आ जाता है। हर बीमारी के लिए, एक छोटी छोटी बीमारी, सर्जरी के लिए अलग अलग मेडिकल कोड्स होते हैं। लैंग्वेज में लिख के नहीं भेजाता है कि मुझे सर दर्द हो रहा था, ये सारी चीज़ें कि सर दर्द ही है। सर दर्द का एक अलग मेडिकल कोड होता है, इसलिए मेडिकल कोडिंग एक अलग पोस्ट है और उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको सैलरी मिल जाती है, क्योंकि आप एक कोर्स करके आए होते हैं। फिर चार्ज पोस्टिंग होता है चौथे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे क्लेम सबमिशन, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग एंड पेपर बिलिंग होती है। छठे नंबर पे पेमेंट पोस्टिंग होती है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। सातवें नंबर पे आता है AR फॉलोअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। AR फॉलोअप जिसे डिनाइल मैनेजमेंट एंड अपील्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आठवां आता है पेशेंट स्टेटमेंट, नौवां रिपोर्टिंग, 10वां पेशेंट स्केड्यूलिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो ये मैंने आपको साइकिल शो कर दी है, इसे आप पढ़ के जा सकते हैं और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं क्रोम पे जाके। और एज अ फ्रेशर दिस मच नॉलेज इज़ इनफ। एज अ फ्रेशर आपके पास इतनी नॉलेज होना भी ठीक है, आप आराम से पास हो जाएंगे। आगे की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। अगर आप एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर प्रोसेस में, तो सिंपल सी बात है भाई, आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इतने से कुछ नहीं होगा। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर ये कोई भी आपको सिनेरियो दे दो, ये डिनाइल होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा सिनेरियो होगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर देंगे। उसका नेक्स्ट क्या होता है, आपकी ऑनबोर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। और ये तो मैंने आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में वीडियो बनाई थी। और वीडियो अगर आपको सच में यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि जेनपेक कंपनी में काम करना चाहते हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि आप ये वीडियो देख सकते हैं HR राउंड के रिलेटेड, या अमेजोन असेसमेंट देख सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।